Hello students, today we will cover a interesting topic that is endocrine system in which we study what is endocrine system, what are endocrine glands, their secretion and their functions. So first we will cover introduction part. In introduction part, what is endocrine system? It's just a series of glands that produce and secrete hormones that the body uses for a wide range of functions. Endocrine system consists of glands secreting hormones essential for maintenance of homeostasis throughout the body. क्या मतलब हुआ? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? एसेंशियल हार्मोन को रिलीज करना जिससे हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस बनी रहे। होम्योस्टैसिस क्या है? एक तरीके की बॉडी की प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बनाती है। ठीक है। What is hormone? These are the chemical messengers that act the control and coordinate different function of the tissue and organs. Hormones क्या होते हैं? Chemical messengers होते हैं और इनका function क्या होता है? ये हमारे टिश्यू और organ की growth, development and metabolism को control करते हैं और coordinate करते हैं. Now what is endocrine gland? These are the ductless gland. Thus they release their product directly into bloodstream and are carried to the टारगेट सेल। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस मतलब कि वहाँ पर डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब डक्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई पैसेज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगी? एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज करती है, अपने प्रोडक्ट को रिलीज करती है और डायरेक्टली कहाँ पहुँचा देती है? ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचा देती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है? डक्ट प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने प्रोडक्ट को पहले डक्ट के अंदर पहुंचाती है और डक्ट से ये होते हुए कहाँ जाती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नाउ कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनेड्स। नाउ पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। आप लोग को अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ पर पोजीशंस रहती हैं। दीज ग्लैंड्स वर्क इन conjugation with the nervous system and therefore this complex of two system is referred as neuroendocrine system। यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अगर हम हॉर्मोन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये दो तरीके से होते हैं। एक है हमारा लिपिड सॉल्युबल एंड दूसरा है हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारे लिपिड में सॉल्युबलाइज होते हैं उनको हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कहते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की। इस ये भी आप देख सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, नाम से पता चल रहा है कि वो हार्मोन्स जो हमारे वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएं। कौन कौन से हार्मोन्स पढ़ते हैं हम इसके अंदर? अमाइन, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड इकेसोनॉइड हार्मोन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। किस तरीके से जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से मैकेनिज्म है, इनका किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। हमने फर्स्ट बात करी थी लिपिड सॉल्युबल की, तो हम लिपिड सॉल्युबल को पढ़ते हैं किस तरीके से ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। आप लोगों को डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लड कैपिलरी है इसमें फ्री हार्मोन्स जो हैं वो आपके माइग्रेट हो रहे हैं। ये फ्री हॉर्मोन्स आपकी ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद क्या करते हैं? अपने टारगेट सेल तक जाते हैं। आप सबको पता है कि जो सेल होती है वो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो लिपिड मेम्ब्रेन की बनी है, इट मीन्स कि लिपिड में ये इजीली सोल्यूबलाइज हो जाती है, यानी कि लिपिड को क्रॉस कर जाएगी। तो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं लिपिड को क्रॉस करके, यानी कि हमारी सेल की लेयर को क्रॉस करके हमारे न्यूक्लियस तक जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारे रिसेप्टर्स। इस रिसेप्टर के साथ में हमारा जो फ्री हार्मोन है वो बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में कॉम्प्लेक्स बनाता है।
कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये क्या करेगा, डीएनए को ऑल्टर करता है। डीएनए को ऑल्टर करने के बाद ये चेंजेस करता है हमारे राइबोसोम में, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो अब जो प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा है वो डीएनए चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि नई प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी, नया प्रोडक्ट जो है वो हमारी बन रही है। ठीक है। तो फ्री हॉर्मोन्स हैं, रीचेस टू द टारगेट सेल, बाइंड टू द रिसेप्टर, अल्टरेशन इन जीन एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू मैसेंजर्स आरएनए बनते हैं। ये सिंथेसिस करते हैं हमारी न्यू प्रोटीन्स का, और ये क्या करते हैं, हमारी अल्टीमेट चेंजेस इन दी सेल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, किस तरीके से वाटर सोल्यूबल हार्मोन किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लड कैपिलरी है इसमें फ्री हार्मोन्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। क्या करते हैं, ये हमारे जो हार्मोन्स है वहाँ से रिलीज होते हैं, हमारी ब्लड कैपिलरी से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद कहाँ आएंगे, हमारी टारगेट सेल तक आएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो टारगेट सेल है, यानी कि जो हमारी सेल है वो लिपिड की बनी हुई है, और हम पढ़ रहे हैं वाटर सोल्यूबल, तो ये इजीली इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। क्रॉस नहीं कर सकता है तो फंक्शन करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे सिग्नल्स को कैरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी फ्री हार्मोन है वो इससे अटैच हो जाता है, रिसेप्टर से अटैच होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर से, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये जी प्रोटीन क्या करती है, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, जितना भी हमारी जो सेल होती है उसमें एटीपी प्रेजेंट होता है, उस एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देता है। नाउ ये सीएमपी क्या कर रहा है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, जितनी हमारी प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिवेट कर देता है। एंड देन फॉस्फोराइलेटेड सेलुलर प्रोटीन्स, हमारी जो सेल की प्रोटीन्स हैं उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। नाउ जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स चाहिए वो हमारा रिस्पॉन्स सेल क्या करती है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करती है। नाउ फॉस्फोडाइस्टेरेज इनएक्टिवेट सीएमपी। अब ये रिस्पॉन्स कंटिन्यू आता रहेगा, अगर किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही है तो वो कंटिन्यू ग्रोथ होती ही रहेगी। तो उसको कम करने के लिए या उसको इनएक्टिवेट करने के लिए एक फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम होता है, जो कि सीएएमपी को इनएक्टिवेट कर देता है। मीन्स कि हमें जितनी ग्रोथ चाहिए, हमारी बॉडी की जितनी ग्रोथ होती है, जितने एज तक होती है वो उतनी हो जाएगी, और फॉस्फोडाइस्टेरेज क्या करता है, ये सीएमपी को इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है उस रिस्पॉन्स को वहीं पर रोक देता है। हाइपोथैलेमस, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनफीरियरली, हमारे थैलेमस के इन्फीरियर प्रेजेंट होता है। ऑलमंड साइज इन ह्यूमन, बहुत ही छोटा होता है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल से मिलके बना होता है, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। Hypothalamus serve a very important role as it connect the nervous system to the endocrine system by mean of pituitary gland। बहुत ही important role यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कर रहा है। क्या करता है हाइपोथैलेमस, हमारे जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको, और हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। किससे कनेक्ट करता है, किसकी वजह से कनेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो एक तरीके का जरिया होता है जो हमारे एंडोक्राइन और हमारे नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस तीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं आइए हम देखते हैं। थर्मोरेगुलेशंस, एंटी डायरेटिक्स, कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस करता है। और मिडिल का जो पार्ट है, मिडिल के पार्ट में जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, और हमारी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना, ये सारा फंक्शन हमारा मिडिल हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है। नाउ पोस्टीरियर इन्वॉल्व इन मेमोरी, लर्निंग, पीपल डायलेशन, रिलीज एटीएच। आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस जो है हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है। नाउ हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हाइपोथैलेमस किस तरीके से हार्मोन को रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, दो तरीके से होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं,
और इनहिबिटरी क्या कर रहा है, ऐसे हॉर्मोन्स जो कि हमारे जो भी सिस्टम जो चल रहा है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब रिलीजिंग हार्मोन में क्या है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो सके। फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। इनहिबिटरी हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, हमारे पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। अब इनहिबिट हो गया, इट मीन्स कि कोई भी रिलीज हमारे हार्मोन का वहां से नहीं होगा। एग्जाम्पल, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज होता है, ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन क्या कर देगा, उस ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को बंद कर देगा, उसको वहां से इनहिबिट कर देगा। नाउ फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शन, कंट्रोल एंडोक्राइन फंक्शन, कंट्रोल मोटर फंक्शन, मेंटेन होम्योस्टैसिस, रेगुलेट फूड एंड वाटर इनटेक, रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, ये सारे फंक्शंस हमारा हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस मतलब जितने भी हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्मोन का रिलीज होना और हमारी स्लीप वेक साइकिल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं। मोटर फंक्शंस हो गए, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना, मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो होम्योस्टैसिस चल रही है उसको मेंटेन करना, हमारे फूड और वाटर की इनटेक को रेगुलेट करना, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, हमारा हाइपोथैलेमस परफॉर्म करता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम सब मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे सिचुएट होता है, हमारे स्फेनॉइड बोन में एक स्पेस होता है जिसको हम पिट्यूटरी फोसा बोलते हैं, वहां पर ये सिचुएट रहता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, ये हमारे स्फेनॉइड बोन के अंदर, जो हमारी पिट्यूटरी फोसा है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। Okay, now pituitary gland. As we know that pituitary gland is subdivided into two parts, posterior pituitary and anterior pituitary. Where the posterior pituitary releases two type of hormones like antidiuretic hormone and oxytocin. अब ये दोनों hormones कहाँ से निकल रहे हैं, जो आपका एडीएच हार्मोन है वो हमारे किडनी से रिलीज होता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमारे मैमरी ग्लैंड एंड यूट्रस से रिलीज होता है। वेयर एज एंटीरियर, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपका कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, एसीटीएच एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। इन सारे हार्मोन्स को हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो तरीके से होता है, जिससे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी तीन तरीके से होता है, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबेरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, तीन पार्ट्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पार्स डिस्टालिस, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, सोमैटोट्रॉप्स सिक्रीट जीएच हार्मोन, यानी कि आपका सोमैटोट्रॉप्स है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। लैक्टोट्रॉप्स क्या करता है, सिक्रीट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन करना, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉप्स सिक्रीट एसीटीएच हार्मोन, एंड वेयर एज जो आपका थायरोट्रॉप है वो सिक्रीट करता है टीएसएच हार्मोन को। गोनाडोट्रॉप्स क्या करते हैं, हमारे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और आपका एफएसएच जो है उसको रिलीज करता है। नाउ पार्स ट्यूबेरालिस, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ये मेलेनोसाइट जो आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे स्किन के पिगमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। नाउ पार्स इंटरमीडिया, ये हमारा लोकेट रहता है पार्स डिस्टालिस और पार्स ट्यूबेरालिस के बीच में। नाउ अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, दो तरीके के पार्ट्स होते हैं इसमें, पार्स नर्वोसा एंड इनफेंडिबुलम। पार्स नर्वोसा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस
स्पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। जैसे जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो एडीएच हार्मोन को रिलीज करता है, वेयर एज स्पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हमारे ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। एडीएच का काम क्या है? मेनली एक्ट ऑन किडनी स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। हमारे यूरिन को कंट्रोल करना, यूरिन के आउटपुट को कंट्रोल करना, ये एडीएच का काम होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूरिन जो आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है और मिल्क इजेक्शन है, ये दोनों जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? ऑक्सीटोसिन परफॉर्म करता है। नाउ फंक्शंस: वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी, change in skin color, uterine contraction and milk ejection, growth of tissue, production of hormone from adrenal cortex, production of thyroid hormone, production of प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, सारे फंक्शंस जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करती है। नाउ वी स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लोकेशन। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड इन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन है जस्ट उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो है वो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। एंड इट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं जो कि इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। नाउ हॉर्मोन्स। मेलेटोनिन रेगुलेट 24 आवर्स डाययूरेनल रिदम ऑफ बॉडी। यानी कि जो मेलेटोनिन है, यानी ये जो हमारा हार्मोन है वो कौन रिलीज कर रहा है? पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे 24 आवर्स जो है, ठीक है, यानी कि दिन के 24 घंटे, जैसे कि इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ये हमारे क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। फंक्शंस: इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। यानी कि हमारे स्लीप वेक साइकिल को और जो हमारे फीमेल्स हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है। तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं वो हमारे पीनियल ग्लैंड के होते हैं। ओके, नाउ थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम इसमें लोकेशन पढ़ते हैं, कहाँ पर थायराइड ग्लैंड लोकेट रहती है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लोकेटेड बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया। यानी कि हमारी जो विंड पाइप है, यानी जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट रहती है। बाइलोब्ड होती है, यानी कि बाइलोब्ड है, आप देख सकते हो डायग्राम में इसके कि आप देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड प्रेजेंट है, इसलिए यानी कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्ड होती है। थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसको हम इस्थमस एंड कैल्सिटोनिन बोलते हैं। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है, T3 एंड T4। जो थायरॉक्सिन है, यानी कि हमारा जो T3 एंड T4 है, इसको हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन आयोडीन कंटेनिंग अमाइंस बोलते हैं। एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी कि T3 एंड T4 के अलावा एक और हार्मोन है जो रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। फंक्शंस की बात करें अगर, तो रेगुलेट बीएमआर, हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल यूरिन आउटपुट बाय रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि हमारे जो यूरिन का आउटपुट है वो भी कौन रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करते हैं। इंक्रीज एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स, यानी कि जो हमारे ये जो आप देख सकते हैं कि जो हार्मोन्स हैं नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स भी कौन रिलीज कर रहा है? हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। नाउ कैल्सिटोनिन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो दो तरीके के हार्मोन को रिलीज कर रहा है, जिसमें एक तो T3 एंड T4 हो गया, दूसरा हमारा कैल्सिटोनिन हो गया। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? लोअर द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना, ये हमारा फंक्शन होता है कैल्सिटोनिन का। अब ये कैसे कम करता है आइए देखते हैं। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन बोन,
यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको कहाँ कर देगा, डिपॉजिट कर देता है हमारे बोन्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे कैल्शियम है उसका लेवल डाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन इन यूरिन। अगर एक्सेस अमाउंट में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है ब्लड में तो वो क्या कर देगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है वाया यूरिन। तो ये दो तरीके के फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है। नाउ पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, दीज आर 4 इन नंबर। आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में येलो कलर से पॉइंटेड हैं ये। तो ये 4 इन नंबर होते हैं, लोकेटेड बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप अगर थायराइड ग्लैंड को जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट पीछे की साइड में देखेंगे तो ये आपको वहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये। ऑल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन, इनका सेकेंड नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। कॉलिप्स हार्मोन बोलते हैं। कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। नाउ फंक्शंस की बात करते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयन एंड अदर मिनरल इन ब्लड प्लाज्मा। जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि कैल्सिटोनिन जो है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, वो हमारे कैल्शियम लेवल को डाउन कर रहा है, ठीक है। वहीं पैराथायराइड क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, हमारी बॉडी में बढ़ा रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है, अदर जो मिनरल्स होते हैं या हमारी ब्लड प्लाज्मा में, उनको भी इंक्रीज करता है। ओके, नाउ एड्रीनल ग्लैंड, लोकेशन कहाँ पर ये लोकेट रहते हैं आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ऑन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी, यानी कि हमारे किडनी के जस्ट जस्ट ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं डायग्राम में येलो कलर से, ये आपके जो एड्रिनल ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड हैं वो दो तरीके से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है। नाउ अगर हार्मोन्स की बात करते हैं तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है 3 लेयर का बना हुआ होता है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, आपकी जोना ग्लोमेरुलर जो कि सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को, जोना फेसिकुलरिस सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, एंड जोना रेटिकुलरिस रिलीज करता है एंड्रोजन को। एड्रिनल मेड्यूला क्या करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करता है। तो ये आप लेयर्स देख सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर हैं एंड एड्रिनल मेड्यूला क्या कर रहा है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो सिक्रीट हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस। मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कैसी होती हैं कि ऐसी सिचुएशन है जहां से आप या तो भाग सकते हैं या उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरीके के फंक्शंस को या इस तरीके की कंडीशंस को हम फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में जो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं आपके, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन होते हैं, ठीक है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, यानी कि एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी बनाकर रखती है, मेंटेन करके रखती है। नाउ प्रमोट ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में भी, ग्रोथ डेवलपमेंट में भी एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं पेनक्रियास को। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। Pancreas is largest gland located near the duodenum and stomach. It lies on the posterior abdominal wall. यानी कि जो पेनक्रियाज है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और हमारे ड्यूडनम और स्टमक के पास में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल वॉल के जस्ट पोस्टीरियर लाई रहता है, वहाँ पर सिचुएट रहता है। हॉर्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पेनक्रियाज है वो दो तरीके की सेल से मिलकर बना होता है जिनको हम अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स बोलते हैं। अल्फा सेल्स को हम कॉमनली ए सेल के नाम से भी जानते हैं, जो सिक्रीट करती है हमारे ग्लूकागॉन को, यानी अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है एंड बीटा सेल जो है वो हमारे इंसुलिन को सिक्रीट करती है। लीवर का काम क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, जितना भी ग्लूकोज है उसको तोड़ने का काम जो है वो कौन करता है, वो हमारा लीवर परफॉर्म करता है। जो हमारा ग्लूकागॉन है जो कि अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं, इनका काम क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। वहीं हमारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है,
ठीक है, तो ये दोनों हमारे फंक्शंस हो गए अल्फा सेल एंड बीटा सेल के। नाउ हम फंक्शन पढ़ते हैं पेनक्रियाज के। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करना। डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करना। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। आपने पढ़ा है यहाँ पे कि जो अल्फा सेल्स हैं वो कैसे ग्लूकागॉन को रिलीज करके हमारे ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करके हमारे जो ग्लूकोज के लेवल है उसको डाउन करते हैं। तो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी के अंदर। नाउ हम बढ़ते हैं थाइमस को। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंड लोकेटेड इन द मेडिस्टिनम ऑफ थोरैसिक कैविटी। नाउ हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है थाइमस? तो थाइमस जो होता है वो थाइमोसिन रिलीज करता है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन को रिलीज करता है। और क्या फंक्शन होता है इसका? इट प्रोड्यूस एंड प्रोसेस टी सेल। ये टी सेल को प्रोड्यूस करता है और उनको बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। टी सेल का सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बनाता है ये। प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल एंड इम्यून सिस्टम। अब देख सकते हैं कि जो हमारा टी सेल है वो हमारा इम्यून बूस्टर की तरह वर्क करता है, इम्यून सिस्टम को बनाकर रखता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।